त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सम्राट अशोक बुद्ध विहार में जो विशेष कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्खु संघपाल थेरो, प्रमुख सामनेरगण और यहाँ उपस्थित तथा ये बुद्धा टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पन्यावंतस्स अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। प्रज्ञा हर जगह पे चाहिए। प्रज्ञा बोले तो सही ज्ञान, जैसा है वैसा ही जानने का ज्ञान। सही को सही, गलत को गलत, पाप को पाप, धम्म को धम्म, पुण्य को पुण्य, अपुण्य को अपुण्य, जैसा है वैसा ही सही यथार्थ जानने का ज्ञान उसे कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा से ही क्लेश को पहचाना जाता है, प्रज्ञा से ही दुख के कारण को पहचाना जाता है, प्रज्ञा से ही दुख के कारण दुख मुक्त निर्वाण और निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग भी अच्छे से जाना जाता है। इसलिए ये प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है, न केवल दुख मुक्ति के लिए, व्यवहारिक जीवन में भी हर जगह पे सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी दान देना चाहिए कि नहीं? हाँ, दान देना चाहिए। दान देना चाहिए करके अभी कितना दान देना है? अरे पंडित जी ने सांगितलं दान द्यायचं, पंडित जी वो ऐसे ही दान देते होंगे, मगर हम व्यवहारिक जीवन में रहने वाले हर चीज को मात्रा ज्ञान होना चाहिए, लिमिट जानना चाहिए, कितना दान देना चाहिए। कभी कभी उपासक उपासिका से डिस्कशन होते होते कभी कभी बोल देता हूँ वो दान देता है, अरे कभी कभी तो मैं बोलता हूँ वो पाप कर रहा है, दान नहीं कर रहा है। अरे दान दे के भी पाप होगा क्या? होगा? नहीं होगा? इसलिए मात्रा ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी अभी आज हमने इतने बनते जी 7 बनते हैं, अच्छे से भोजन दान दिया, मस्त खाया, तृप्त हो गया, पुण्य है ना? हाँ, अभी पुण्य है करके एक डायबिटीज पेशेंट को दाल भात हम खिला रहे, जबरदस्ती खिला रहे, नहीं नहीं पुण्य है, खाओ, खाना ही पुण्य का, खाओ, पुण्य होगा क्या? हम यहाँ दान देते श्रद्धा से, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दान देते, 100,000 रुपया नहीं, 50,000 का। एक ने मुझे बहुत ही उपकार किया करके इतना लंबा तलवार उसको दान दिया, वो भी गलत करने वाले को। पुण्य होगा क्या? वो गलत करने वाले को उसने मुझे खूब उपकार किया करके 1 लाख का पिस्तौल दान दिया, पुण्य होगा क्या? अरे 1 लाख दान दे के भी पुण्य नहीं क्या? वहाँ भूखे इंसान इतने पड़े हैं और दान देना है, त्याग देना है करके तन के तन चावल नदी में बहा रहे हैं, पुण्य होगा क्या? इसलिए जानना चाहिए कहाँ दान देना है, कैसे दान देना है, हर चीज में मात्रा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक लिमिट होना या जानना बहुत जरूरी है। जातक कथा में ऐसे बहुत सारे आते हैं। एक सांप भी बोलने उस समय के है ना, उसने पंडित जी से प्रवचन सुना और उसने भी समझा कि नहीं अभी शील तो पालन करना है, मैं किसी को भी हिंसा ही नहीं करूंगा, किसी को डसूंगा नहीं। वो शांत बैठा रहा है ना। और बच्चे लोग खेलते खेलते सामने आएंगे, सांप देखते ही भाग जाएंगे ना, पर वो सांप कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे बैठ रहे हैं। तो धीरे धीरे पास गया, कुछ नहीं कर रहे, धीरे धीरे उसको छूने लगा,
कुछ नहीं कर रहे, धीरे धीरे उसको पकड़ने लगा, कुछ नहीं कर रहे, फिर धीरे धीरे उसको तोड़ मोड़ ऐसा ऐसा करने लगा, कुछ नहीं कर रहा, ऐसा अनेक तरह से उसको चलाने लगा, खेलने लगा, कुछ नहीं कर रहे ना। ओ सांप को लेके जैसे हम रस्सी खेलते हैं ना, वैसे खेलने लगा। सांप बहुत परेशान, एक बार आके भंते जी को कहते हैं, भंते जी मैं ये सील छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? सील लेके बहुत परेशान हो गया, ले परेशान था, इतना लोग मुझे परेशान कर रहे, बच्चे मुझे परेशान कर रहे, मैं सील छोड़ना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ऐसे हुआ। तो भंते जी कहते हैं सिर्फ सील पालन करना मतलब एकदम शांत होके बैठना नहीं है। अगर कोई आए तो प्रतिकार भी करना रहता है। हाँ, हिंसा करना पाप है, हिंसा नहीं करना। अगर उन लोगों को एकदम डसने जैसा ऐसा तो कर सकते हैं ना, इतना भी किया तो बच्चे लोग भाग जाएंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, इससे सील भी नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, ये सही है। बाद में यहाँ वहां चलते समय कोई भी बच्चे उसको पकड़ने आते तो ऐसा वो डसने जैसा करते तो बच्चे लोग भाग जाते, फिर वो आराम से जी भी लेते हैं, सील भी पालन करते हैं। मतलब हर चीज में मात्रा होना चाहिए, जानना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। भोजन खाना खाते हैं ना, सब्बे सत्ता आहार अतिथिका, तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया के तमाम प्राणी, न इंसानी नहीं, दुनिया के तमाम प्राणी आहार में ही निर्भर है। अगर आहार नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो मरने वाला प्राणी है। सारे प्राणी खाना खाता ही है, खाना ही चाहिए। मगर तथागत बुद्ध कहते भोजने मतन्युता, भोजन का मात्रा ज्ञान होना चाहिए। खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, कितना खाएंगे? जितना जितना खाया ना उतना उतना और कैपेसिटी बढ़ जाता है, माहिती है, पता है ना। जो ज्यादा 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 बढ़ाते जाएगा उसका मात्रा बढ़ते 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 जाता है। और जो नहीं इतने में बस हो गया तो इतू सा खा के भी जिंदा रहते है ना, वो उसका व्यवहार है। बहुत सारे देखते होंगे ना, थोड़ा थोड़ा ही छोटा सा वो एक फुल्का ही खा के जिंदा रहते, और कोई कोई है ऐसे फुल्का 10 भी दिया तो कम ही पड़ेगा, अपने अपने हिसाब से। तो खाना भी मात्रा ज्ञान, शरीर को जितना चाहिए वो ज्ञान रख के खाना चाहिए। मिला करके कितना भी खाया, कितना भी खाया, कितना भी खाया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और नहीं मिला करके बिल्कुल भूखा प्यासा भी नहीं रहना चाहिए। मात्रा ज्ञान होना चाहिए। जितने लोग इस दुनिया में खाना न मिलने से मरता है, उससे ज्यादा खाने से मरता है। इसलिए मात्रा ज्ञान होना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में कौशल देश के राजा प्रसेनजित इतना खाना खाता था, मतलब अभी कितना प्रमाण बनो, इतना ज्यादा वो चावल खाता था। और वो खाने की वजह से एक तो वजन ज्यादा, और दूसरा खाना खाने के बाद इतना आलस आ जाता, इतना नींद आ जाता, और इधर उधर चलना पड़े तो चलना भी नहीं होता, क्योंकि इतना मोटापा, इतना खाना खा रहे, कभी चैन ही नहीं है। अब क्या करे, वो खुद ही परेशान है, आलस हो के इतना। अभी खाना जो खाने की आदत है उसको एक निवाला भी कम पड़ा ना, आज खाना ही नहीं खाया जैसा होता है, मन ही नहीं करता, होता है ना। तो इतना खाना। फिर तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के बुद्ध बस इतना ही कहते हैं कि महाराज आप कम खाओ, ऐसा नहीं बोलूंगा, बस आप इतना सारा खाना खाते हैं, उसमें एक निवाला तो छोड़ सकते हैं ना। एक निवाले से क्या है, छोड़ सकता हूँ। बस एक काम करने वाले सामने रखिए, एक निवाला जब बचेगा वो आपको बोलेंगे आप वो निवाला छोड़ दो। इतना कर पाएंगे? हाँ, ठीक है, करो। हर भोजन में एक निवाला रहते वो नौकर महाराज एक निवाला छोड़ दिया, महाराज एक निवाला छोड़ दिया।
ऐसे छोटे 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 एक एक निवाला छोटे 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 वो खाना कम 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 होके एक समय ऐसा भी आ गया कि वो राजा थोड़े से चावल में भी तृप्त हो रहा है, एकदम संतुष्ट हो रहा है और अच्छा खासा भूख भी मिट रहा है। और थोड़ा सा खाना खाने के बाद तो इतना फुर्तीला हो गया, आलस नहीं, एकदम मोटापा नहीं, इतना चलना फिरना हो गया। प्रसन्न होके भगवान बुद्ध के पास जाके वंदना करने जाते हैं। तो वो राजा बुद्ध धम्म संघ के पक्का उपासक बनते हैं। मतलब हर चीज में मात्रा ज्ञान होना चाहिए। अभी बोलने की आदत है ना, बोलते हैं ना, कोई कोई बोलते 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 इतना बोलते खुद को पता ही नहीं रहता। सामने वाले बस अब मुझे काम है, मेरे घर में पाहुना आने वाला है, अरे माता ये काम राहिलो छोड़ के भागा जाता है, फिर भी उसको याद ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता, बस बोलते जाना। और कोई है कि चिमटी भी काटो, अरे बोलना बोलता ही नहीं, काय बोलो जेवले हाँ काय करो लाले काय नहीं, वो कहा बोलायचं, क्या बोलना है, बोलते ही नहीं, कोई बिल्कुल बोलते नहीं। और कई इतना बोलते कि परेशान हो जाता है कि इसको अभी रोका जाए। तो कैसे रोका जाए? अभी छोटे मोटे है तो अरे मत बोल सकते हो, बड़े बड़े लोगों को कैसे बोलेंगे? और उनमें से भी राजा ज्यादा बोलने वाला हो तो एक जातक कथा में ऐसे भी आता है, एक राजा इतना बोलता, एक बार बोलना शुरू हो गया, सारे दरबार के लोग परेशान, अब कब खत्म होगा, परेशान, बोलना शुरू तो रुकता ही नहीं। पर राजा को बोले कौन? राजा को आप ज्यादा बोलेंगे कौन? जिसको बोला उसको तो कुछ भी सजा दे सकते हैं। फिर एक बुद्धिमान मंत्री उसको हमेशा कहते महाराज को कुछ बोलो ना। अभी सीधा जाके भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना, देखता हूं। एक बार क्या हो गया, हिमालय पर्वत में एक तालाब, उसमें एक कछुआ रहता था और वहां वो आकाश में उड़ने वाला पंछी राजहंस, वहां 2 जन वहां आके पानी पीने के लिए आते थे। आते जाते कछुए के साथ मित्रता हो गया। एक बार वो राजहंस ने कहा, अरे मित्र तुम इतनी ठंडी जगह पे क्यों बैठ रहे हो, हमारे साथ चलो, जंगल में इतना हरियाली, इतना जंगल, इतना मजा आता है, वहां चलो। बोलते तुम लोग तो पंछी हो, उड़ के जाते हैं, मैं उड़ के थोड़ी ना जा सकता हूँ, मुझे कैसे संभव है? तो वो दोनों बोलते अगर हमने जैसे कहा वैसे तुम मानोगे तो लेके जाने का जिम्मेदारी हमारा। सही में? हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। दोनों पंछी ने एक लकड़ी लेके आया और लकड़ी के बीच में कछुए को मुंह से कस के पकड़ने के लिए बोला। दोनों पंछी ने 2 जगह पे पकड़ा, चोंच से पकड़ के उड़ा के लेके गए। अभी उड़ा के हिमालय पर्वत से आते अभी शहर आ गया, शहर के बाद जंगल आना है। शहर आते ही वहां बच्चे लोगों ने देखा, अरे कछुए उड़ रहा है, अरे कछुए उड़ रहा है करके पीछे जा रहा है। अभी कछुए के लेके जा रहे हैं तो ज्यादा ऊपर से भी तो नहीं उड़ सकता, तो बच्चे भी पीछे जा रहे हैं। तो वो कछुए को कहाँ रहा जा रहा है, उसको तो कब से बोलने को मन हो रहा है, अरे उड़ा के लेके गए तो हमारे मित्र ही उड़ा के लेके गए, तुम लोगों को क्या परेशानी, कसला टोको दुखाई, है ना, ऐसे बोलने का मन हो रहा है पर बोलना नहीं है ना। तो सह के जा रहे बहुत देर होने के बाद रहा नहीं गया, अंततः उसने बोल ही दिया, मतलब बोलने को मुंह खोल ही दिया। खोलते ही वहां से गिर गया, जमीन पे ऐसे आके टकरा गया, 2 टुकड़े हो गया, मर गया। सारे लोग जमा हो गए, क्या हुआ, अरे कछुए मरे। वो मंत्री भी आ गया, वो राजा को भी लेके आया।
और राजा भी पूछने लगा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मंत्री बुद्धिमान बोधिसत्व, उसने क्या हुआ जान लिया। तो जैसे ही राजा वहां आया क्या हुआ पूछने लगा, तो यही मौका है समझाने का। ज्यादा बोलते हैं ना, तो बोले महाराज जो जो बिना काम का बिना वजह बोलते हैं ऐसे ही होता है। राजा को लगा मंत्री कहीं मुझे तो नहीं बोल रहे। तो बोधिसत्व ने कहा महाराज आप हो या कोई भी हो, बिना वजह बोलने वालों का हालत यही होता है करके वो समझाते। फिर राजा को समझ में आया, अच्छा मैं भी ज्यादा बोलता हूँ, मेरी वजह से भी लोग परेशान होंगे, ठीक है मैं समझ गया, अब से ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना कंट्रोल किया, सारे लोग बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। मतलब ज्यादा बोलना भी परेशानी है, कम बोलना भी परेशानी है। जितना बोलना चाहिए उतना बोलना चाहिए, परंतु अनेक गलत बोलते रहने से अच्छा है शांत रहना ही ठीक है। इसलिए बुद्ध आर्य मौन का उपदेश देते हैं, जो चाहिए वही बोलना, नहीं तो शांत रहना। अब ऐसा बोलेंगे तो उपासकाओं को कैसे चलेगा बिना बोले, है ना। अभी 2-4 लोग मिलके छत पे जाके बात करना रहता है, इतना 4-5 भाई मिलके इतना गप्पे लगा के बैठते, इतना बातें करके बैठते है ना। अभी बातें करने में दोष नहीं है, पर दोष ये है कि बात करते करते झूठ नहीं बोलना चाहिए, बात करते करते चुगली नहीं करना चाहिए, बात करते करते लोगों की निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए, बात करते करते लोगों को गाली गलौज नहीं देना चाहिए। हाँ, ये बातें अगर फिल्टर कर सकते हैं तो कितना भी बोलो। इसलिए धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म की चर्चा करना मंगल है, क्योंकि ये धम्म की बातें में ये कोई भी नहीं आता, न झूठ न चुगली न निंदा चर्चा न गाली गलौज। इसलिए धम्म चर्चा करना भी मंगल है, धम्म की बातें सुनना भी मंगल है। हाँ, इसलिए मात्रा ज्ञान होना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक चलो आज हम धम्म देशना सुनेंगे करके सारे उपासक उपासिकाओं को लेके गए वो जैतून बुद्ध विहार में, प्रवचन सुनाएंगे, लीडर लेके गए। और लेके गए, एक भांजे जी के पास गए, भांजे जी हमें धम्म देशना सुनना है, ठीक है करके इतने सारांश में इतने गंभीर उपदेश दिया। फिर वो लोग उठ के गए, ऐसे भी